श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण के कुमार खंड अथ प्रथमो अध्याय। कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती का विहार। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पुण्य है, दूसरों के अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण संसिद्ध ऐश्वर्य एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूपा है, सत्यमय है, जिनका सत्यात्मक ऐश्वर्य चिरकाल बांधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड लोक कल्याणकारी शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृत्तांत को हमें सुनाइए। जिस पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ, देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्राह्मण तारकासुर वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपया कर यह सारी बातें विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चित्रों को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृत्तांत भी कहता हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वह कथा समाज पापों को विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह आख्यान पाप रहित, गोपनीय, परम अद्भुत, पाप संताप को दूर करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों को विनष्ट करने वाला, यह सभी प्रकार के मंगलों को दाता, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज और कर्म मूल का विनाश करने वाला है। शिव जी जिससे शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधना का विचार करने लगे, उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुंचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नाना विध सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुंचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या शिवा को साथ लेकर महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहां उन्होंने रति को बढ़ाने वाली सैया का निर्माण कर उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर सैया के समीप नाना प्रकार की शोभा सामग्री तथा स्थापित कर दी। उसी सैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं को वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीला पूर्वक मूर्छित हो गए। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इसी प्रकार दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। हे अनघ अलोक धर्म का परिवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त हो जाने होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यदि शिव योगेश्वर निर्विकार अंतरात्मा आत्मा राम तथा माया रहित है और फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर ने विवाह किया, किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वह भगवान से देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच देव दर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग कालों को जाना। तब उनके भोग कालों का दीर्घकालीन जानकर देवता बड़े चिंतित हुए। फिर मुझे ब्रह्मा को आगे करके विष्णु के समीप गए। मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा विशिष्ट वृत्तांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग तो चित्रलिखित पुतलिका के समान खड़े रहे। नारायण योगीश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंतर विहार परायण है। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के विधाता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। हे देवेश, आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाइए। जो मनुष्य प्रसन्न मन से शंकर की शरण में जाते हैं, प्रजापति शंकर उन अन्य भक्तों को कहीं से कोई भी भय नहीं होता। हे विधि, उनके श्रृंगार का समय से होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक संयम किया जाता है वही सफल होता है, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर का विष्ट को भंग करने में कौन समर्थ है। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निर्वृत्त हो जाएंगे। जो रति को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्थित तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। उस भेदकर्ता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, कृति नष्ट हो जाती है और वह दृढ़ हो जाता है। अंत में 1 लाख वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। इसी कारण महामुनिन्द्र दुर्वासा को स्त्री से वियोग हुआ। फिर उन्होंने दूसरी मंगलमय कर कमलों वाली स्त्री को प्राप्त करके वियोग जन्य दुखों को दूर किया। घृताचिप आसक्त कामदेव को
बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को पत्नी हिरण का दुख मिला। फिर उन्होंने शिव जी की आराधना कर तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह व्यथा दूर हुई। महर्षि गौतम ने मोहिनी में अशक्त चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ। हालांकि को वृष में कामशक्त देकर हरिश्चंद्र द्वारा निषेध किए जाने पर उन्हें विश्वामित्र कोप भाजन बनना पड़ा और वे पुत्र तथा राज्य से विच्युत हो गए। फिर उन्होंने जीवार धरण कर इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त किया। वृषलोक में आसक्त हुए द्विजश्रेष्ठ आजा मिल को तथा उस वृषलिक को भय के कारण किसी देवता ने भी मना नहीं किया। निषेक वीर्य सिंचन से सब कुछ साध्य। वे विधि निषेक बलवान है, निषेक ही फल देने वाला है, उस निषेक का कौन निवारण कर सकता है। शंकर जी को भोगा हुआ काल देवताओं के वर्ष के 1000 वर्ष पर्यंत तथा हे देवगणों 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाकर इस प्रकार उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर गिरे। उसी तेज से प्रभु शंकर का स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे ब्राह्मण, इस समय आप इन देवताओं के साथ लेकर अपने स्थान को लौट जाए और शिव जी के कान में पार्वती के साथ आनंद विहार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतपुर में चले गए और मेरे साथ सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। इसी प्रकार बहुत दिनों तक शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से भरा, परंतु यह पृथ्वी शेष एवं कक्ष के धारण करने पर भी कांप उठी। तब कक्ष के भार से आक्रांत सबका आधारभूत पवन संतंबित हो गया, जिससे संपूर्ण त्रिलोक के भय से व्याकुल हो उठा। फिर सभी देवता मेरे साथ भगवान विष्णु के शरण में गए और दुखी मन वाले उन्होंने इस वृत्तांत को भगवान विष्णु से निवेदित किया। देवता बोले, हे देवदेव, हे रामानाथ, हे सर्व रक्षक प्रभु, हम लोग भय से व्याकुलचित हो आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं किस कारण से तीनों लोगों को प्राण भूता वायु देश संदिग्ध हो गए हैं तथा मुनि एवं देवगणों के साथ सहित चराचर त्रिलोक के व्याकुल हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरे साथ गए हुए समस्त देवगण ऐसे कहकर मौन दुखी तथा दीन होकर भगवान विष्णु जी के आगे खड़े हो गए हैं। इस बात को सुनकर हमें तथा सभी देवताओं आपके अपने साथ लेकर भगवान विष्णु बड़ी शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सूरवल्लभ भगवान विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन देवताओं के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से शिव जी के श्रेष्ठ स्थान पर पाए गए, किंतु वहां शिव जी को न देखकर देवताओं सहित भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने वहां पर स्थित महेश्वर के गणों से विनय पूर्वक पूछा। विष्णु बोले, हे शंकर के गणों, अब आप सब बड़े दयालु हैं, आप लोग हमें दुखी जनों के कृपया पूर्वक बताइए कि सुख सर्व प्रभु शंकर इस समय कहाँ पर है। सर्व प्रभु शंकर इस समय कहाँ पर हैं? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के सहित भगवान विष्णु की बातें सुनकर शंकर जी ने उन गणों ने प्रतिपूर्वक लक्ष्मीपति विष्णु से कहा। श्रीगण बोले, हे हरे, जो संपूर्ण वृत्तांत है ब्रह्मा और देवताओं साथ उसे आप सुनिए। भगवान शिव में प्रेम के कारण हम व्यर्थार्थ रूप में कहते हैं, विविध प्रकार की लीलाओं में प्रागत देवादिदेव महादेव शिव हम लोगों के यहाँ स्थापित करके अत्यंत स्नेह पूर्वक भगवती पार्वती के आवास स्थान पर गए। हे लक्ष्मीपति, उस गुहा के भीतर उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, वहाँ महेश्वर शंभु क्या कर रहे हैं इस बात को हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनकी बातों को सुनकर मैं तथा देवगणों के साथ विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी के द्वार पर गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यह देवताओं या मुझ ब्रह्मा के साथ जाकर देवताओं के प्रिय भगवान श्री हरि ने ऊंचे स्वर में आर्तवाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक वहां स्थित सर्वलोकेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। विष्णु बोले, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप गुहा के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित आपका शरण में आए हुए हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय तारकासुर से पीड़ित देवताओं सहित श्री हरि अत्यंत विलाप करके रोने लगे। हे मुनीश्वर, तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के आर्तनाद और शिव जी की स्तुति मिश्रित होने से उस समय दुख भरा महान कोलाहल हुआ। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में शिव विहार वर्ण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।